100% दे रहे हैं। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उन्होंने कहा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह सिर्फ यूपी की होगी। यूपी के अगर मतलब हम हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज रेडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज रेडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रशांत धवन जी की वीडियो। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रेडी हो चुका है। ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी न्यूज़ है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश आफ्टर लैंडिंग ऑन इट्स एयर स्ट्रिप इन ए IAF प्लेन। C-130 हरकुलिस विमान से यहाँ पर लैंडिंग करी गई। ये भी दिखाया गया कि कल को इमरजेंसी के सिचुएशन में हम इस एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को लैंड करने के लिए भी। यहाँ पे आप देख पाओगे, बाय द वे ये फोटो है इस एक्सप्रेसवे की। वैसे एक्सप्रेसवे बहुत लंबा है, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ये। बस इसकी कुछ एक इमेजेस हैं। और ये एक्सप्रेसवे बना है एट अ मैसिव कॉस्ट ऑफ अराउंड 22,500 करोड़ रुपीस। और ये जोड़ेगा प्राइमरली लखनऊ को ऑल टुगेदर गाजीपुर से। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने। ये यहाँ पर लखनऊ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ से लेकर यहाँ पर गाजीपुर जो है, ये जो एरिया है ये अब प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और वैसे आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत से एक्सप्रेसवेज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बन भी चुके हैं। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द पूरा उत्तर प्रदेश इन इट्स एंटायर लेंथ ये कनेक्टेड होगा एक्सप्रेसवे से। और रिसेंटली इसलिए आपने ऐसे आर्टिकल भी देखे होंगे, ये फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि कैसे उत्तर प्रदेश बन गया देश का एक्सप्रेसवे कैपिटल। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्सप्रेसवे की, हाईवे की बात नहीं कर रहे। एक्सप्रेसवे हाईवे में फ़र्क होता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि कई आर्टिकल्स में कैजुअली लिख देते हैं कि पूर्वांचल हाईवे बन गया है, जबकि एक्सप्रेसवे देखो, इंडिया में जो भी सड़कें बनती है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्लास होती है एक एक्सप्रेसवे की। आप एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाएंगे, यू विल नोटिस द डिफरेंस। ओवरऑल आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस स्पीड से गाड़ियाँ जा रही होंगी एक्सप्रेसवे में, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि 50-100 साल तक ये टिके रहेंगे। और स्पीड की वैसे अगर हम बात करें तो अभी के लिए हमारे देश में रूल ये कहते हैं कि नेशनल हाईवे पर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है ये है 100 किलोमीटर पर आवर। और जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर आवर, जो इंडिया में काफ़ी अजीब सा सिस्टम है। दुनिया में आप अगर देखोगे तो एक्सप्रेसवे चाहे चाइना में बनता है, यूरोप में बनता है, जब भी बनाया जाता है वो कहते हैं कि 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे यहाँ पे आप चला सकते हैं। इंडिया में रूल अभी के लिए डिफरेंट है। गडकरी जी ने रिसेंटली यहाँ पर ये कहा है कि एक्सप्रेसवे की जो स्पीड लिमिट है इसको बढ़ाने के लिए एक लॉ पास करेंगे। जो स्पीड लिमिट है इसको 140 तक हम लाना चाहते हैं ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम मीट कर पाए। नहीं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाए इसलिए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आप यहाँ पे गुजार सकते हैं, ट्रक्स कोई भी व्हीकल हो यहाँ पे आप गुजार सकते हैं। इससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये जल्दी होती है और पूरे रीजन को फ़ायदा मिलता है। इसलिए देखा गया है कि जहाँ भी एक्सप्रेसवेज बने हैं इन द पास्ट, रीजन में आसपास डेवलपमेंट अपने आप हुई है। और चाइना की तरक्की का राज भी बताया जाता है कि एक्सप्रेसवे ही है। चाइना में आज के समय आप अगर देखो तो 1,30,000 किलोमीटर से भी लंबा इनका नेटवर्क है एक्सप्रेसवे का। हम लोग अभी आसपास भी नहीं है, हमारा अभी 60,000 किलोमीटर भी नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा। मगर बहुत से प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2023-24 के आसपास तक हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करेंगे। और एक्सप्रेसवे को देखकर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो भी काफ़ी आकर्षित फील करेगी भारत में आने के लिए, क्योंकि उनको ये पता होगा कि कल को माल अगर ट्रांसपोर्ट करना है विद इन इंडिया तो वो करना काफ़ी आसान होगा। और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये बनाया किसने है? क्या इसको बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो इसका आंसर है नहीं, इसको बनाया है UPEIDA ने। ये है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन लोगों ने स्टेटमेंट अभी रिसेंटली ये भी दी है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही जल्द बन जाएगा देश का पहला राज्य जहां पर एक्सप्रेसवे स्ट्रेच कर रही होगी अक्रॉस इट्स एंटायर लेंथ। और बिल्कुल होगा भी यही। उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिस क्वालिटी के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, वो कहीं भी नहीं बन रहे। और ये एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी बनेंगे उत्तर प्रदेश की। दे विल बिकम द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आप पूछोगे ठीक है, इकोनॉमिक बैकबोन अच्छी बात है,
मगर इंडियन एयरफोर्स के प्लेन आप इकोनॉमिक बैकबोन पे क्यों लैंड करोगे? ये क्या यहाँ पे तर्क है? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कहीं भी आप प्लेन लैंड कर सकते हैं। प्लेन लैंड करने के लिए स्पेसिफिकली एक 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है एट द सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ और गाजीपुर के बीच में आपको मिलेगा ये। तो यहाँ पर बिल्ड करी गई है 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, जिस पर कल को कोई भी एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। ये देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे इसको हम यूज़ करेंगे, मगर कल को मान लो अगर वॉर स्टार्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उस केस में मान लो कि हमको सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में या फिर कहीं भी और राजस्थान पंजाब में, तो ये हम कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और इसलिए पीएम ऑफ इंडिया भी जब इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंचे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तब इन्होंने यहाँ पर लैंडिंग करी है एक C-130J सुपर हरक्यूलिस प्लेन से। ये हमने परचेज किया है फ्रॉम USA। आज के समय आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट विमान में इससे ज़्यादा एडवांस ट्रांसपोर्ट विमान दुनिया में शायद आपको ना मिले ना। एक तो जो सुपर हरक्यूलिस भारी भरकम प्लेन है, ये तो हमने यहाँ पर लैंड किया ही, उसके अलावा 30 और जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिराज 2000, सुखोई, जैगुआर और इवन एक और जो हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हमने परचेज किया था फ्रॉम USSR AN-32, इन सब ने भी यहाँ पर लैंड किया है। और इनके ऑपरेशन को कहा गया है यहाँ पर टच एंड गो ऑपरेशन, मतलब कि आपको बस यहाँ पर एयर स्ट्रिप पर लैंड करना है, लैंडिंग करते ही वापस टेक ऑफ करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको बस डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करना और टेक ऑफ करना कितना आसान है। और ओवरऑल ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लॉन्ग टर्म गोल के लिए। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली यहाँ पर ये कहा था कि सिर्फ यूपी को ही बना देंगे बहुत ही जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इस जर्नी में जो ये एक्सप्रेसवेज हैं ये प्ले करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो इससे ओवरऑल लखनऊ और गाजीपुर के बीच में जो ट्रैवलिंग टाइम था ये अब 6 घंटे से घट के हो चुका है 3.5 आवर्स। और अभी आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होंगे। एक तो 19 नवंबर को भूमि पूजन होगा भारत डायनामिक्स की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। इसकी कॉस्ट है 400 करोड़ रुपए और ये पार्ट है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का। उसके अलावा 25 नवंबर को फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा ऑफ द जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इन सब प्रोजेक्ट्स की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। आपको पता होगा कि यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं 2022 में, तो अभी के लिए जो यहाँ पर सरकार है वो उम्मीद कर रही है कि इन प्रोजेक्ट से काफी इनको पॉजिटिव बूस्ट मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल आखिरी दिन है अनअकैडमी की सेल का। कल के बाद प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे, तो आपके पास अभी टाइम है। यू कैन परचेज दी अनअकैडमी UPSC कोर्स। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, आप खरीद पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, जी हाँ ऑप्शनल भी ऑफ योर चॉइस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी यहाँ पे आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये अभी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अभी मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। ये अभी स्पेशल डिस्काउंट के अंदर प्राइसेस काफी हद तक कम है। द डिस्काउंट विल एंड ऑन 17th ऑफ नवंबर। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं ये कोर्सेज, नाउ इज द ग्रेट टाइम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक बहुत बड़ी न्यूज़ यूपी के लिए और यूपी उत्तर प्रदेश और इतना बड़ा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली जो हमारे नॉलेज में नहीं थी, हाईवे और एक्सप्रेसवे में डिफरेंस होता है। ठीक है ना, हम लोग एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा स्पीड से चला सकते हैं, पहली बात। ज़्यादा अच्छा मतलब स्मूथ ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके एडवांटेजेस अलग हैं। बिल्कुल। और एक और बात क्या, बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और हाईवेज जो होते हैं वो नॉर्मली जो रोड सिटी टू सिटी मिलाते हैं, लेकिन ये अलग से अलग से बनाए जाते हैं। और ये हमारे यहाँ भी कुछ बने हैं एक्सप्रेसवे। अच्छा, मैं खुद भी मतलब मैं नहीं समझता था, मतलब मुझे नहीं पता था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि शायद हो सकता है, हमें ऐसे ही लगता था कि दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन आज हमें पता चला कि मेजर डिफरेंस होता है और दोनों को एक जैसा बोलना गलत है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी बात ये है, जो मेन मुद्दा मुझे समझ में आया कि 50-100 साल के लिए। हमारे यहाँ जो एक्सप्रेसवे हैं और हाईवे हैं उसमें जो फ़र्क है वो ये है कि इनका थोड़ा सा स्पेशल अलग से टूल है, इनके चार्जेस हैं अलग से। और इन पे ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं और बड़ी हैवी लोडिंग गाड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे, और इसका थोड़ा सा टूल एक्स्ट्रा होता है। हाँ, एक्स्ट्रा और ये आप यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं होते, कोई इंटरकट नहीं होते। ये आपको एक मरतबा आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी 120-130 पे और वो आपको एंड तक, हाँ, बिल्कुल, फिर वो एंड तक ले जाती है। मतलब
हमारे यहाँ सिटी के अंदर से आप नॉर्मल रोड यूज़ करते हैं ना, तो कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको बहुत टाइम लगता है, ट्रैफिक होता है, सब कुछ होता है। हाईवे से आप डायरेक्टली। अच्छा, इसको एक्सप्रेस वे को, हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे है तो उसको यूज़ करते हुए ना कहीं कहीं उतरता है ये, मतलब ऊपर से जा रहा है ब्रिज की तरह का, तो कहीं कहीं उतरता भी है कुछ इलाकों में। तो एक इलाके से दूसरे इलाके तक लॉन्ग रास्ता 1-1.5 घंटे वाला आप आराम से 20 मिनट में तय करते हो। हम इस एक्सप्रेस वे से, हमारा तो एक्सप्रेस वे नहीं है ना, हाईवे ही है ना हमारे सिटी के अंदर ही एक्सप्रेस वे चल रहा है। नॉर्दर्न बाई एक्सप्रेस वे, नॉर्दर्न एक्सप्रेस है, नॉर्दर्न बाईपास, हाँ, तो वो एक्सप्रेस वे ही है, उसको एक्सप्रेस ही कहते हैं। तो वो सिटी के अंदर ही है लेकिन ऊपर से जा रहा है। अच्छा, वो जो टोल प्लाजा वगैरह जो है वो इसी का होता है, टोल प्लाजा। एक टोल प्लाजा शहर ख़त्म होने में शुरू होता है, एक तो टोल प्लाजा होता है जो शहर खत्म, एक टूल ये इस एक्सप्रेस का, इस वे का अलग से एक टूल होता है, शहर के अंदर ही आपको दिखता है। अच्छा। ये आप एक रोड चल रहा है ना, एक रोड ऊपर चढ़ रहा है बराबर में, कहीं ऊपर गाड़ियाँ जा रही होती है हैवी, तो वो इसके अलग, उसका अलग से टूल होता है। अच्छा, यानी वो डिफरेंट है और वो वाला जो सिटी टू सिटी मिलाने वाला है, हाँ वो एक अलग, सिटी टू सिटी मिलाने वाला एक अलग है। अच्छा, खैर एक बहुत बड़ी न्यूज़ और ये सबसे अच्छी बात कि उसका कुछ एरिया ऐसा बनाया गया है जहाँ पे एयर स्ट्रिप है, आप लैंड कर सकते हैं, रनवे बना दिया गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये, सबसे बेहतरीन बात ये, टच एंड गो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल आप टच करो, ठीक है, और उसके बाद फौरन आपको टेक ऑफ करना है। बिल्कुल, आपने किसी को छोड़ा है, किसी को रोकना है या किसी को लेना है या सामान है या कुछ चीज़ें, और ये भी उन्होंने बोला कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा ये यूज़, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इमरजेंसी हो जाए, कोई मसला हो जाए, अच्छा, तो हम यूज़ कर पाएंगे, हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, रोड जो होते हैं वो ज़्यादातर कैजुअल पब्लिक के यूज़ के लिए होते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं इनकी जहानत को दाद दूंगा, इनकी सोच को मतलब दाद दूंगा कि इन्होंने वहाँ पर भी आर्मी के हवाले से कुछ सोचा, मतलब है कि यहाँ पर एक चीज़ हो रही है तो इसके 2 बेनिफिट कैसे उठाए जा सकते हैं, 3 बेनिफिट्स कैसे उठाए जा सकते हैं। तो इनकी मतलब इनकी जो सोच होती है, मैंने अक्सर नोट किया कि इनका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वाकई ये सोचते हैं, तो यानी कि हमारा माइंड भी नहीं जा रहा होता है, हम ये सोचते हैं कि हाईवे बनाए या एक्सप्रेस वे बनाए तो उसका जो मेन पर्पस है वो वही उसी काम आएगा। अगर कोई सोचता कि यार पूरा हाईवे ऐसा बनाए जहाँ पे जहाज लैंड करें, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में आ जाता है, वो अलग बात होती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी में आ जाएगा कि इतनी कॉस्टली बनेगा जबकि वो यूज़ भी नहीं होगा। तो एक उन्होंने एरिया सोचा कि यहाँ पर हमें एक ऐसा एरिया बनाया जाए जहाँ पे मतलब है कि एयरक्राफ्ट जो है या जेट बनाए जहाँ पे मतलब टच एंड गो का उतर सके, उतरे और फॉरन टेक ऑफ करे। बिल्कुल, ये एक मतलब है कि कमाल की चीज़। अच्छा, यूपी को आज मुझे पता चला है कि कैपिटल कहा जाता है हाईवेज का, एक्सप्रेस का। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, मतलब हमें नहीं पता, हम इनके बारे में नहीं जानते, जितना आप लोगों ने हमें बताया हम जानते हैं, लेकिन मैं जानने लग गई हूं। तो जो आप लोगों ने बताया उससे हमें ये लगता है कि मोदी जी के बाद एक अदर जो पर्सन है जो इंडिया में अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हैं, या अपने राज्य को, अपनी स्टेट को, यूपी को जो ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे मोदी जी पूरे कंट्री को ऊपर से ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आप लोगों के कमेंट्स आते हैं योगी जी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की की जा रही है। हमने कई वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लिए होती हैं, यूपी के लिए होती हैं। अच्छा, मैं हाईवेज यहाँ के हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता है कि मैं मोदी जी के बाद या मोदी जी के साथ ही किसी और का नाम, मैं आप जैसे कह रहे थे ना कि योगी जी, अच्छा ये बहुत हमारे लिए ना बहुत टफ है कि मैं सिर्फ मोदी जी का नाम ले लूँ या सिर्फ योगी जी का नाम ले लूँ या नितिन गडकरी जी का नाम ले लूँ। सब अपने लेवल पे मैं जो देख रही हूँ कि मोदी जी गवर्नमेंट को लेकर चल रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, पूरा मुल्क चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेट में देखें तो अगर यूपी की बात करें तो योगी जी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नितिन गडकरी के हम बहुत बड़े फ़ैन हो जाते हैं, वो हमें हीरो दिखते हैं। तो हर इंसान अपने लेवल पे सिंसियर होकर काम कर रहा है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। ये तो एक आप पूरे कंट्री की बात हो रही है। मैं कहता हूँ कि अगर एक छोटा सा कारखाना हो, एक छोटी सी मशीन, उसमें 3 लोग भी काम करते हो, एक बंदा अगर सफाई कर रहा है, एक बंदा मशीन ऑपरेट कर रहा है, तीसरा बंदा पैकिंग कर रहा है, अगर इन तीनों में से एक बंदा भी अपने काम में कहीं कोताही करेगा तो चेन टूट जाएगी, बिल्कुल कबाहत आएगी, सही है ना, मतलब काम रुक जाएगा, काम में रुकावट आ जाएगी।
तो कोई भी सीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो अपने आप में अपने गिरेबान में झांकता है कि मैं सही तरीके से काम करूँ, तो वो दूसरे को कह भी सकता है। अगर यहाँ पे खुद ही हो कोई बंदा चोर है या कोई बंदा अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, तो दूसरे को कहते हुए भी उसको अव्वल तो कहेगा ही नहीं, और दूसरा अगर कहेगा तो दूसरा इसकी बात इतनी सीरियस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जैसे नितिन गडकरी जी के बारे में हमने सुना वीडियोस में कि वो डांटते हैं और वो क्या कहते हैं, धमकियां देने पे बाकायदा उतर आते हैं, नोट्स तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसा नाकिस काम किया तो किया कैसे। तो मतलब वो अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ निभा रहे हैं, तभी तो वो सामने वाले को फिंगर आउट कर पाते हैं। कह रहे थे ना कि मेरे कंट्री की बात है, मेरे मुल्क की बात है, तो मैं थोड़ी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कमाल। अच्छा, योगी जी के बारे में हम इतना ज़्यादा नहीं जानते, जितना भी जानते हूँ आप लोगों के कमेंट्स आप, लेकिन अब मैं पहचानने लग गई हूँ कि इसका मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपने राज्य को लेके, अपने यूपी को लेके 100% दे रहे हैं। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उन्होंने कहा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह सिर्फ यूपी की होगी। यूपी की अगर मतलब हम हिंदुस्तान को तो छोड़ ही दें, आप पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सिर्फ यूपी एक स्टेट की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पाकिस्तान की जीडीपी की बात की जाए उनके मुकाबले में, सिर्फ यूपी के मुकाबले में, अगर हम, तो मेरे ख्याल में तो हमें तो शायद आंखें हमारी झुक जाएंगी, जो हमारे जो पॉलिसीज मेकर हैं, अगर वो इस बात को कोई भी इंसान अपना काम खुश असलूबी से यहाँ तो नहीं निभाएगा, जब भी तो ये हालात हैं। अगर जो जहाँ देखिए सबसे मेन चीज़ होती है अपने काम में ईमानदारी, अपने काम का 100% बिल्कुल। एक इनॉग्रेशन था और मेरे हिसाब से यूपी के लोगों को सबसे ज़्यादा न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और इसके अलावा मतलब मोदी जी भी गए बाकायदा फाइटर्स के थ्रू, और मैं यूपी के लोगों को, स्पेशली यूपी के लोगों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं उनके लिए, और वो इसी तरह दुगनी राजुगनी अपने सेल्फ को आगे लेके जाए, तरक्की। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।